गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम चैप्टर 12 है ये। तो ये है चैप्टर 12 त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। अभी तक तुम 9th क्लास में 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में, द्विविमीय ज्योमेट्री के बारे में पढ़ चुके हो। इसमें 2 निर्देशांक होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इसमें फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चतुर्थांश होते हैं। इसमें जो निर्देशांक के चिन्ह होते हैं प्लस प्लस होते हैं, यहाँ पे इधर माइनस प्लस, इधर माइनस माइनस और यहाँ प्लस माइनस। अब तुम पढ़ोगे त्रिविमीय ज्यामिति। तो इसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ये 3 अक्ष हैं। इस अक्ष, इस तल को बोलेंगे एक्स वाई तल, क्योंकि यहाँ एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, एक्स वाई तल। इधर वाई जेड तल और इधर एक्स जेड तल। अब इसमें तल 8 भागों में बटेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। इस तल में एक्स ओ वाई जेड, एक्स डैश ओ वाई जेड, एक्स का अपोजिट साइड एक्स डैश, जिसमें माइनस हो जाएगा। जहाँ कहीं भी डैश होगा वहाँ माइनस में चिन्ह हो जाता है। एक्स डैश ओ वाई डैश जेड, एक्स ओ वाई डैश जेड। यहाँ 5th तल होगा एक्स ओ वाई जेड डैश, 6th तल एक्स डैश ओ वाई डैश जेड डैश, 7th तल एक्स डैश ओ वाई डैश जेड डैश और 8th तल एक्स ओ वाई डैश जेड डैश। अब पहले तल में जो तुमने पढ़ा था, पहले में निर्देशांक प्लस प्लस होते हैं द्विविमीय ज्यामिति में, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस। इन सब के आगे अगर हम प्लस लगा दें तो ये त्रिविमीय ज्यामिति के हिसाब से प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ भी वही है। ये पहले में जैसे प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, सबके आगे माइनस का साइन लगा दिया, तो ये 5th, 6th, 7th और 8th के निर्देशांक बन जाते हैं। मतलब शुरू के 2 देखो इधर और इधर सेम है, जो हमारे 9th में तुमने सीखे थे। पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। इस तरह से यहाँ पे प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। एक बार सबके आगे प्लस लगा दिया, एक बार सबके आगे माइनस लगा दिया, तो उन तलों के निर्देशांक ये बन जाते हैं। एक्सरसाइज 12.1 करते हैं। एक बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है। ये एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है। इसके वाई निर्देशांक और जेड निर्देशांक क्या है? क्योंकि वाई का कुछ नहीं है यहाँ पे, जेड का कुछ नहीं है यहाँ पे, इधर खाली एक्स अक्ष है, तो वाई और जेड निर्देशांक इसके 0 0 होंगे। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के वाई और जेड निर्देशांक 0 0, तो इसको हम कहेंगे x 0 0। अब कोई बिंदु वाई जेड तल में है, एक्स और जेड तल में है, तो इसका वाई का कुछ नहीं है यहाँ पे, तो वाई निर्देशांक इसका 0 हो जाएगा। अब ये जो एक्स वाई जेड, ये एक दूसरे को 8 भागों में काटते हैं, तो इसको अष्टांश बोलते हैं। अब ये तो हम बता दिया था, 1 2 3 तीनों में प्लस प्लस साइन है, तो पहले चतुर्थांश में आएगा प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। तो ये पहले ये देख लो, ये प्लस माइनस कौन से, प्लस माइनस 4th चतुर्थांश में आता है, तो इसके आगे प्लस लगा दिया, तो ये भी 4th चतुर्थांश में आ जाएगा। पीछे सबके मैंने साइन बता दिए हैं आपको। ये हो गया प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे ये प्लस माइनस आता है 4th चतुर्थांश में। अब इसका एक माइनस आगे लग गया, तो ये 8वें चतुर्थांश में आ जाएगा। ये सब मैंने आपको समझा दिए हैं, तो इस हिसाब से आप इनके अष्टांश लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दोनों एक साथ मिलकर तल बनाते हैं। उस तल को एक्स वाई समतल कहते हैं। ये तुम्हें मैंने चित्र से बता दिया अभी। एक्स वाई तल में जो बिंदु के निर्देशांक होंगे वो 0 होगा, उसमें वाई जेड 0 हो जाएगा, तो निर्देशांक एक्स वाई 0 होंगे इसमें। नेक्स्ट है निर्देशांक तल अंतरिक्ष को 8 क्षेत्र अष्टांश में विभाजित करते हैं। 8 हिस्सों में पड़ता है, तभी ये 8 क्वाड्रेंट आते हैं, 8 चतुर्थांश इसमें आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 2 बिंदुओं P x1 y1 z1 तथा Q x2 y2 z2।
के बीच की दूरी बताइए। तो पी क्यू हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अभी तक जो तुमने टू डायमेंशनल में समझा था ये चीज़ आपने, तो खाली उसमें ये दो थे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इससे हम दूरी निकालते थे। अब एक निर्देशांक और आ गया तो z2 माइनस z1 इसमें और ऐड कर दिया उसका स्क्वायर, तो ये आपकी दूरी आ जाती है पी क्यू। एक्सरसाइज 12.2 शुरू करते हैं। ये बिंदु युग्म के बीच की दूरी बतानी है। बिंदु P दिया हुआ है 2, 3, 5, Q दिया है 4, 3, 1। अब P का ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये z1, ये x2, y2 एंड z2। ये मैंने सारी इस तरह से लिख दिए हैं। अब दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। सबकी वैल्यूज़ पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, इससे आंसर आपका आ जाएगा। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, जो P बिंदु है उसके x1 y1 z1, Q के x2 y2 z2, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी सबके। अंडर रूट को यहाँ तक लेके आना है आपने, ये आ जाएगा √43। अब अगला बिंदु पी क्यू, ये भी सेम ये चीज़ x1 x2 y1 y2 z1 z2 यहाँ लिख दिया हमने। सबकी वैल्यूज़ पुट कर दी। यहाँ पे सूत्र अपने आप लिखोगे, मैंने 2 बार लिख दिया, अब अपने आप लिखोगे सूत्र। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन सूत्र के बगैर नहीं करना है आपने, एग्ज़ाम में सूत्र के मार्क्स होते हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी, सॉल्व करा तो 2√26 इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट इसका अपने आप करना। अगला है सेकंड क्वेश्चन है, दर्शाइए बिंदु -2, 3, 5, 1, 2, 3 और 7, 0, -1 संरेख हैं। अब P हमारा -2, 3, 5 है, इसके निर्देशांक x1 y1 z1, Q 1, 2, 3 है तो x2 y2 z2 और R 7, 0, -1 है तो x3 y3 z3। दूरी के सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। दूरी तो अब क्योंकि आपने दूरी का सूत्र सीखा है तो दूरी के सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसमें हम x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का, z2 माइनस z1। पी क्यू दूरी हमने निकाली, √14 आ गई। दूरी क्यू आर, यहाँ पे हम x3 माइनस x2 का स्क्वायर के क्यू आर है, आर के x3 y3 z3 हमने लिए हैं। x3 माइनस x2 का स्क्वायर, y3 माइनस y1 y2 का स्क्वायर, z3 माइनस z2 का स्क्वायर। सबकी वैल्यूज़ पुट कर दो और 56 आ जाएगा, 2√14 आ जाएगा। ये दूरी पी आर निकालेंगे अब हम, x3 माइनस x1 का स्क्वायर, y3 माइनस y1 का स्क्वायर, z3 माइनस z1 का स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आ गया 3√14। अभी तुमने ये पी क्यू की दूरी देखी, √14 है, क्यू आर की 2√14 है, इसकी 3√14 है। मतलब कि अगर हम पी क्यू और क्यू आर को जोड़ें तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। हमने पी क्यू और क्यू आर को जोड़ा, √14 प्लस 2√14, दोनों को जोड़ा 3√14 आ गया, ये पी आर के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये पी क्यू ये है, क्यू आर ये है, दोनों को जोड़ा तो पी आर बन जाएगा 3√14। इसका मतलब ये तीनों बिंदु संरेख हैं। हमें सत्यापित करना है कि 0, 7, -0, 1, 6, -6 और 4, 9, -6 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हम समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमने ए बी सी मान लिया इसको। दूरी का सूत्र लगाएंगे। ए बी पहले हमने निकाली दूरी, सूत्र का प्रयोग करके ए बी दूरी निकाल ली, √18 आ गई। बी सी दूरी को निकाल लिया, बी सी मतलब सी में से 4 - 1 9 - 6 का स्क्वायर, -6 + 6 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे √18 आ जाएगा। और ए सी दूरी हमने निकाल ली, ए सी दूरी निकालेंगे 4 - 0, सी के कोऑर्डिनेट में से ए के निर्देशांक माइनस करेंगे, 4 - 0 का स्क्वायर, 9 - 7 का स्क्वायर, -6 + 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे हम और ये आ जाएगा √36। अब देखो ये ए बी सी, ए बी भी √18 है, बी सी भी √18 है और ए सी √36 है। मतलब ये भुजा के बराबर है, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। नेक्स्ट है 0, 7, 10, -1, 6, 6, -4, 9, 6 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसमें भी दूरी का सूत्र लगाएंगे। ए बी दूरी निकाल लेंगे, x2 x1। अब ये इसके ए के x1 y1 z1, बी के x2 y2 z2 और सी के x3 y3 z3।
इन निर्देशांक हो गए, इन निर्देशांक से हम वैल्यूज़ पुट करके ये दूरी ए बी रूट 18 आ जाएगी, बी सी रूट 18 आ जाएगी और ए सी को सॉल्व करेंगे रूट 36। अब हमें क्या समकोण त्रिभुज के लिए क्या प्रूव करना होता है कि दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के इक्वल आ जाए। इसमें ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर को हमने जोड़ा, ये रूट 18 का स्क्वायर, रूट 18 का स्क्वायर, 18 और 18 36 हो गए। ये ए सी का स्क्वायर करेंगे वो भी 36 आ जाएगा। तो एल एच एस और आर एच एस इक्वल आ गया, हमने ये प्रूव करना था, ये दोनों इक्वल आ गए, ये प्रूव हो गया हमारा। अब बी दोनों में है तो रूट बी एंगल भी 90 डिग्री होगा और त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण। नेक्स्ट पार्ट है इसका कि ये चारों एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो पहले ए बी निकाल लिया, तो बी के निर्देशांकों में से एक सूत्र दूरी का लगा देंगे, बी के निर्देशांकों में से एक निर्देशांक माइनस करते जाएंगे, सॉल्व करेंगे हम इसको, ये आ गया रूट 36। अब बी सी निकालेंगे तो सी के निर्देशांक में से बी के निर्देशांक माइनस करेंगे, इसका सूत्र लगाएंगे, रूट 43 आ जाएगा इसमें। सी डी निकालेंगे, डी के निर्देशांक में से सी के निर्देशांक माइनस करते जाएंगे, रूट 36 आ जाएगा। फिर हम डी ए निकालेंगे, ए के निर्देशांक में से डी के निर्देशांक माइनस करते जाएंगे, रूट 48 आ जाएगा। अब यहाँ देखो कि ए बी और सी डी इक्वल हैं, रूट 36 है दोनों की वैल्यू, बी सी और ए डी इक्वल है, रूट 43 है। ए बी सी डी की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं, ये भी सम्मुख भुजाएं हैं, ये बराबर हैं, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। फोर्थ क्वेश्चन है कि ऐसे बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 2 3 और 3 2 1 से समदूरस्थ है। हमने एक बिंदु P मान लिया एक्स वाई जेड, ये बिंदु A और बिंदु B से सम दूरी पर है दोनों से, तो AP और BP इक्वल है। जो में दे रखा है कि बिंदु P x y z, ये मान रहे हैं बिंदु A और बिंदु B से समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। दूरी का सूत्र AP और BP इक्वल है, तो हम P में से A को इसका लगा दिया AP में और BP का ये लगा दिया कि P में से B के निर्देशांक माइनस करने हैं, अंडर रूट लेना है, और P में से A के निर्देशांक माइनस करते हैं, अंडर रूट लेना है। दोनों में रूट है तो वर्क कर देंगे, दोनों का अंडर रूट खत्म हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको हम, इसको ओपन करा, इसको ओपन करा, इसको ओपन करा, इसको ये y माइनस 2 के स्क्वायर से y माइनस 2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है हमें। बाकी इसको ओपन करा, इसको कर दिया, फिर इसको कर दिया और इसको कर दिया। x के 2 से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया। 6x को इधर लिया है, 1 से 1 को कैंसिल कर दो, 1 से 1 कैंसिल हो गया और 9 से 9 कैंसिल हो गया। 6x को उधर लिया है, 6x माइनस 2x, और 6z को इधर लिया है, 2z प्लस 6z, ये हो गया 4x इजिकल टू 8z, x की वैल्यू आ गई 2z में x माइनस 2z इजिकल टू 0 बिंदुओं के समुच्चय का अभीष्ट समीकरण है। पांचवा क्वेश्चन करते हैं अब, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। बिंदुओं P से बने समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी बिंदुओं 4 0 0 माइनस 4 0 0 से दूरी का योग। अब ये बिंदु हमने एक्स वाई जेड सपोज करा कि ये P बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई जेड हैं, A बिंदु 4 0 0 और B माइनस 4 0 0। अब इन दोनों का योग AP और BP का योग वो 10 के इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ P के निर्देशांक में से A के निर्देशांक माइनस करके अंडर रूट करेंगे, P के निर्देशांक में से B के निर्देशांक माइनस करके अंडर रूट कर दिया, ये प्लस का साइन और इजिकल टू 10। अब यहाँ पे दोनों जगह अंडर रूट है और बीच में प्लस का साइन है। हम क्या करेंगे, एक को हम ये पहले तो हमने इसको जीरो वाले पोर्शन को हटा दिया सबको, तो ये y का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, यहाँ पे x प्लस 4 का स्क्वायर और y का स्क्वायर जेड का स्क्वायर। अब एक अंडर रूट वाला हम इस तरफ ले आएंगे क्योंकि फिर वर्ग को खोलना आसान होता है। तो यहाँ पे वर्ग को ओपन करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा हमारा। यहाँ पे x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर आ जाएगा, ये 10 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा हमारा, माइनस 2 इंटू ये 2 इंटू 10 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर।
इसको हम ओपन करेंगे x माइनस 4 का स्क्वायर, इसको ओपन कर देंगे। अब देखो y के स्क्वायर से तो y स्क्वायर कैंसिल, z के स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारा, x का स्क्वायर से x का स्क्वायर कैंसिल हो गया ये। अब माइनस 8x यहाँ से बचा, 16 से 16 कैंसिल हो गया, ये 100, ये 8x, ये माइनस 20 अंडर रूट x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। इसको हम ये माइनस का इसको इधर लिया है, 8x वाले को इधर लिया है, तो ये 100 प्लस 16x हो गया। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 4 कॉमन लिया है, यहाँ भी 4 इंटू 5 कर दिया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। 500x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ये अंडर रूट यहाँ तक आना चाहिए, 25 प्लस 4 का x का स्क्वायर। अब दोबारा से वर्क करेंगे क्योंकि इस वर्क से ये अंडर रूट हट जाएगा हमारा, अंडर रूट से वर्क ये कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे इसको ओपन करा, ये 25 x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ये हो गया। अब इसको पूरे को ओपन कर दिया, ये 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब ये x का स्क्वायर दो जगह, इसको इधर लिया है, 200x से 200x कैंसिल हो गया हमारा, 400 को इधर ले गए क्योंकि ये 625 इधर है, तो 25 y स्क्वायर 25 z स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, 225 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। इसके बाद आता है आपका विभाजन सूत्र। अभी तक आपने पढ़ा है 2 डायमेंशनल में विभाजन सूत्र की, 2 डायमेंशन जब होती थी कार्तीय तल तो PQ x1 y1 होता था, x2 y2, r कोई बिंदु है जो इन दोनों को विभाजित कर रहा है, तो तब तुम्हारा ये r के निर्देशांक xy माने, p के x1 y1 माने और q के x2 y2 माने, x इजिकल टू आ जाएगा और m अनुपात n में ये विभाजित कर रहा है, तो x इजिकल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये तुम सूत्र 9th क्लास में पढ़ चुके हो, y my2 प्लस ny। अब है बाह्य विभाजन अगर होता है 9th में था तो उसका था बाह्य में बाहर विभाजित होता है, PR m होता है और QR n। जैसे ऊपर भी यहाँ देखोगे अब PR m है और QR n है, इस तरह से PR यहाँ पे m है और QR n है। x की वैल्यू है यहाँ पे mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n और y है my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। अब आ जाओ 3 डायमेंशन पे, क्योंकि अब 3 डायमेंशन इस साल आपका x y z 3 अक्ष हैं। अब इसमें बिंदु भी 3 होंगे, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x y z आएगा यहाँ पे वही सेम, x इजिकल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y के भी ऐसे आ जाएंगे और z और ऐड हो जाएगा, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। बाह्य भाजन में भी सेम रहेंगे, बस माइनस का चिन्ह आ जाएगा सब जगह, बाकी निर्देशांक सब सेम रहेंगे। अब आती है आपकी एक्सरसाइज 12.3, p के निर्देशांक -235, q के 1 - 4 6। ये P है, ये Q है, कोई बिंदु R है जो इसको x y z जिसके निर्देशांक हैं। अब ये इसको 2:3 में विभाजित कर रहा है, तो ये 2:3 में विभाजित कर रहा है कि m 2 है और n 3 है, x1 y1 z1, x2 y2 और z2। जो Q के निर्देशांक है वो x2 y2 z2 है और P के निर्देशांक x1 y1 z1 है। अब इसमें x y और z r के निर्देशांक हम निकाल लेंगे सूत्र से, तो ये mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये -4/5 आ गया। यहाँ y2 y1 की वैल्यू रख दी, mn की वैल्यू रख दी, 1/5 आ गया। यहाँ भी z2 z1 की और mn की वैल्यू रख दोगे आप तो 27/5 आ जाएगा। बिंदु r के निर्देशांक ये आ जाएगा -4/5, 1/5 एंड 27/5। अब ये ही इसको, अब कोई बिंदु S हमने माना, यह बिंदु S कोई माना हमने, ये PQ को 2:3 में बाह्य विभाजित कर रहे हैं। तो देखो एक यहाँ गड़बड़ हो गई, मैंने S इस तरफ लिख लिया, जबकि ये है 2:3, मतलब P के साथ 2, Q के साथ 3। अगर मैं यहाँ पे P के साथ 2 लेती हूँ इसके, तो ये बड़ा हो जाएगा और Q वाला छोटा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसको यहाँ से कट मारो, यहाँ पे लो S को, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए जान कैसे बनाया था। तो अब ये अनुपात हो गया 2 और ये अनुपात हो गया 3। अब सही हो गया ना, S बिंदु है, ये P हो गया इसका
और एस क्यू हो गया 3, यहाँ से यहाँ तक की। अब ये ठीक बन गया। ये सूत्र वही सेम, माइनस माइनस के चिन्ह बीच में आ जाएंगे, -8 17 और 3 आ जाएंगे, बिंदु एस के निर्देशांक -8 17 और 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हमें दिया हुआ है ये 4 बिंदु P ने 3 बिंदु P Q R दिए हुए हैं और अनुपात याद करना है कि Q जो है वो P R को किस अनुपात में बांटता है। तो ये 9th में क्वेश्चन कर चुके हो आप, ये 2 डायमेंशन में तब करा था आपने। ये माना था ये K अनुपात 1 में बांटता है, ये इजी मेथड है, ये K अनुपात 1 में बांटता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि P Q R संरेख है और माना Q P R को K अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो इस सूत्र हो गया x mx2 + nx1 / m + n। सूत्र हमेशा ऐसे ही लेते हैं, प्लस वाला, माइनस वाला सूत्र नहीं लेते हम, अंत्य विभाजन के हमेशा सूत्र लेते हैं हम इसमें। तो इसको सॉल्व करोगे आप, इसको mx1 9k + 1 × 3/k + 1 सॉल्व करा, k की वैल्यू आ गई, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 × 1 = 2 2 × 4 1/2 आ गया। तो 1:2 में, मतलब 1:2 में विभाजित करता है। अब चेक कर लेते हैं कि k ठीक है नहीं है, इसका y निर्देशांक लेते हैं हम इसमें। ये 8/2 + 2, ये 100 4 + 2/3/2 2 को ऊपर ले गए, 6 × 2/3 3 to the 6, ये 4 = 4 आ गया सत्य। इसका मतलब ये सही हो गया हमारा। इसी तरह से इसके z निर्देशांक को भी ऐसे चेक कर लेंगे हम k की वैल्यू रखेंगे, दोनों अगर सेम आगे सत्य हो गया तो इसका मतलब ये लास्ट में लिख देंगे कि बिंदु Q ये P R को 1:2 में कट करता है, विभाजित करता है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका, 2 बिंदु दिए हुए हैं -2 4 7 और 3 5 8 को मिलाने वाली रेखा का y z तल द्वारा जिस अनुपात में विभक्त होता है उसको बताना है। तो y z तल, ये हमें x y z तल हैं। अब यहाँ से तो कट कर नहीं पाएंगे हम, तो फिर इस तरह से बता दिया हमने। P बिंदु के -2 4 7 ले लिया, x1 y1 z1, Q के 3 5 8 ले लिया, x2 y2 z2। अब y z तल में बिंदु R के निर्देशांक y z है, x तो है नहीं इसमें, तो x का 0 y z। ये बिंदु P Q रेखा के अंदर कोई जैसे गत्ता, एक किसी तार में एक गत्ता फंसा दिया, एक कागज़ लगा दिया, तो 0 y z P के ये हैं और इसके ये हैं। अब ये बताना किस अनुपात में करता है, तो मान लिया K अनुपात 1 में करता है। अब x निर्देशांक क्योंकि 0 है, इससे जल्दी निकल आएगा हमारा आंसर। 0 रखा, इसको रखा हमने, ये k × 3 + 1 × -2/k + 1, k की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अतः बिंदु R रेखा P Q को 2:3 में विभाजित करता है। 2:3, 2/3 का मतलब 2:3 इसमें विभाजित करता है। फोर्थ क्वेश्चन है, हमें ये दिया हुआ है 3 बिंदु दिए हैं A B और C, विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है। अभी पिछले एक्सरसाइज में दूरी का सूत्र का प्रयोग करा था हमने, संरेख दिखाया था, इसमें विभाजन के सूत्र से हमें दिखाना है। तो A B C हमें 3 बिंदु दिए हुए हैं, हम ये मान लेते हैं कि संरेख हैं। बिंदु B A C को K अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो A को x1 y1 z1 ले लिया, C को x2 y2 z2 ले लिया हमने, B -1 2 1 है। अब सूत्र x का लगा देंगे हम, -1, ये mx1 nx1/m + n, ये लिख देंगे। यहाँ पे m k है और n 1 है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी -3, मतलब -3/1। अब देखो अगर माइनस हो, माइनस का मतलब होता है बाह्य विभाजन, जब भी माइनस हो तो बाह्य विभाजन, तो ये 3/1 है, तो 3:1 हो गया। B रेखा BC को 3:1 में विभाजित करता है। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा अगर आपको दूरी का सूत्र आएगा तो दूरी के सूत्र से शो करना पड़ेगा, विभाजन का सूत्र आएगा तो विभाजन के सूत्र से शो करना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कटेंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। P 4 2 6 दिया है, Q 10 -16 और 6 दिया हुआ है। इसको मिलाने वाली रेखाखंड P Q को समत्रिभाजित 3 हिस्सों में बराबर जितनी P R है, ये दे रखे हैं हमें। समत्रिभाजन मतलब
पी आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस क्यू। पी आर ये लाइन इस लाइन के इक्वल और इस लाइन के इक्वल, ये तीनों इक्वल है। जैसे एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, 1 1 1 1 1 2 और 3, ये पूरा 3 हो गया। तो ये तीनों इक्वल हैं। अब ये माना कि बिंदु आर, इसको अब ये हिस्सा 1 हुआ और इधर के 2 हिस्सों को मिला दोगे तो 2 हो जाएगा। तो 1:2 में ये पूरा क्यू आर, तो बिंदु आर पी क्यू को 1:2 में विभाजित करता है। ये आर हो गया पी क्यू को 1:2 में विभाजित करता है। आर के मान लिया हमने एक्स वाई जेड, ये x1 y1 z1 ले लिया हमने यहाँ पे, इसके क्यू के x2 y2 z2 ले लिए, m1 हो गया, n2 हो गया। बिंदु आर के निर्देशांक हम निकाल रहे हैं x y z, सूत्र लगा दिए तीनों में। 6 - 4 - 2 आ जाएगा सॉल्व करके इसको। तो बिंदु आर के निर्देशांक ये हो गए। अब सेकंड पार्ट इसका, अब s निकालना है हमें। s को 2 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। ये हिस्सा तो 1 हो गया और ये हिस्सा 2 हो गया इधर का, लेकिन वो थोड़ा सा एक बार कर चुके हो तो इसको दूसरे मेथड से बताती हूँ। अब ये जब तीनों बराबर हैं तो क्यू आर का मध्य बिंदु S हो गया। इन दोनों का क्यू आर का मध्य बिंदु S हो गया, तो हम कहेंगे S मध्य बिंदु है क्यू आर का। बिंदु S रेखा क्यू आर का मध्य बिंदु है। तो 6 + 10/2 ये मध्य बिंदु का सूत्र लगा दिया हमने। -4 - 16 दोनों को ऐड करा, (2) करा तो -10। इन दोनों को जोड़ो, -2 6 को आगे 4/2 करो, 2 आ गया। तो S के निर्देशांक हमारे आ जाएंगे 8 - 10 और 2। R के निर्देशांक हो गए ये और S के निर्देशांक ये हो गए इसमें। अब इसकी हम विविध प्रश्नावली करते हैं। तो हमें दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष A B C और D नहीं पता हमें, इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। A के दिए, B के दिए, C के दिए और D के दिए। समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि इसके विकर्ण, दोनों विकर्ण इसको समद्विभाजित करते हैं। मतलब क्या कि जितनी ये लाइन है, ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल और ये लाइन इस लाइन के इक्वल, ये समद्विभाजित करते हैं, समान हिस्सों में 2 बराबर भागों में बांटते हैं। इसका मतलब ये जो बिंदु E हो गया, ये AC का मध्य बिंदु है और E बिंदु BD का भी मध्य बिंदु है, दोनों का मध्य बिंदु हुआ। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अतः बिंदु E BD और AC का मध्य बिंदु है। मतलब BD का जो मध्य बिंदु होगा वो ही AC का मध्य बिंदु होगा। अब BD का मध्य बिंदु निकाल लेंगे, यहाँ दे रखे हैं। BD का मध्य बिंदु x + 1/2 यहाँ लिख दिया, y + 2/2 ये लिख दिया और z ± 4/2। अब AC का 3 ± 1/2 -1 + 1/2 2 + 2/2 ये लिख दिया हमने। अब इसके क्योंकि समान है तो हम इसको पहले से हम कंपैरिजन कर लें। पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया, 3 में से 1 गया 2, 2/2। मैंने अभी इसको जान के नहीं कट करा क्योंकि अभी आगे बताती हूँ। ये 0/2 और 4/2 आ गया। अब संगत निर्देशांकों की तुलना करने पर x + 1/2 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x + 1 2 के इक्वल हो गया, x की वैल्यू 1 हो गई। इसलिए मैंने ऊपर 2 ये कट नहीं करा था कि यहाँ से कट हो रहा था ये। y + 2/2 0/2 2 से 2 कट करा, y की वैल्यू -2। यहाँ पे 2 से 2 कट करा, z - 4 = 4, z की वैल्यू 8। तो 8 के निर्देशांक आ गए 1 - 2 और 8, ये बिंदु D के निर्देशांक हमारे आ गए। सेकेंड क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं A, B और C। ये हमने माना A ये है, B ये है और C हमारा नहीं, ये हमें दिए हुए हैं, जिसमें दिए होते हैं उसमें माना नहीं हमने। A ये दिया है, B ये दिया और C ये दिया। इसकी माध्यिकाओं की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो माध्यिका क्या होती है? जैसे ये A शीर्ष है, शीर्ष A है, इसके सामने BC लाइन है, BC का मध्य बिंदु से जो लाइन मिलेगी वो माध्यिका होगी। मतलब शीर्ष के सामने की लाइन जो होती है उसके मध्य बिंदु से ये जो लाइन मिलेगी उसे हम माध्यिका कहते हैं। ऐसे इधर BE माध्यिका होगी, इधर की CF माध्यिका हो जाएगी। ये आगे मैं चित्र बना के समझाऊंगी आपको। माना त्रिभुज की माध्यिकाएं AD, BE और CF है, क्योंकि हमने D बिंदु अपनी तरफ से लिया AB और F पे, तो ये माध्यिकाएं हैं। AD माध्यिका है तो D BC का मध्य बिंदु है,
ये डी, ये बी सी लिख देती हूँ यहाँ पे, डी इसका मध्य बिंदु है। तो मुझे डी निकालना। डी कैसे निकालेंगे, बी और सी के निर्देशांकों को जोड़ देंगे। जैसे 0 और 6 को जोड़ा अपॉन 2 करा, 4 और 0 को जोड़ा अपॉन 2 करा, 0 और 0 को जोड़ा अपॉन 2 कर दिया। डी के निर्देशांक है 3, 2, 0। अब हमें माध्यिका निकालनी है, इसकी लंबाई निकालनी है ए डी। अब इसमें दूरी का सूत्र लगाएंगे हम। ये हो गया 3 - 0 का स्क्वायर, 2 - 0 का स्क्वायर, 0 - 6 का स्क्वायर। हमने दूरी का सूत्र लगाया, सॉल्व करा, 7 आ गया। अब बी ई माध्यिका है, तो बी ई मतलब ए सी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का सूत्र मैंने यहाँ लिख दिया। मध्य बिंदु निकाला हमने, 3, 0, 3 आ गया। बी और ई को जोड़ा और अपॉन 2 कर दिया हमने। अब बी की लंबाई निकालनी है, तो बी ई की लंबाई, दूरी का सूत्र मैंने एक बार लिख दिया। अब एक ही क्वेश्चन में बार बार मत लिखो, पीछे लिख दिया एक बार, बस फिर वही चलेगा हमारा। 3 - 0 का स्क्वायर, 0 - 4 का स्क्वायर, 3 - 0 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 34 आ जाएगा इसमें। यहाँ पे सी एफ माध्यिका है, एफ ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी मध्य बिंदु का सूत्र भी ये पीछे लिख दिया मैंने। तो ए और बी को जोड़ो और आधा करो, सब निर्देशांक जोड़ो और आधे करते जाओ, 0, 2, 3 आ जाएगा। अब सी एफ की लंबाई हम निकालें, दूरी का सूत्र पीछे लिख चुके हैं। अब इसमें मत लिखो बार बार, एक बार लिख दो, लिखना जरूर है हर क्वेश्चन में। 0 - 6 का स्क्वायर, 2 - 0 का स्क्वायर, 3 - 0 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 7 आ जाएगा। तो माध्यिका ए डी 7 आ गई, माध्यिका बी ई √34 आ गई और सी एफ 7 आ गई। तीसरा क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक मूल बिंदु है। केंद्रक क्या होता है पहले तो ये समझो। माध्यिकाओं को जहाँ माध्यिकाएँ काटती हैं वो केंद्रक होता है। ये मूल बिंदु है, 0, 0, 0 हो गया, मतलब मूल बिंदु 0, 0 होता है। पी हमें ये दे रखा है, क्यू ये दिया हुआ है और आर हमें ये दिया हुआ है। ए बी सी के हमें मान ज्ञात करना है। अब दिया में त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक मूल बिंदु है। पी के निर्देशांक x1, y1, z1, क्यू के, तो यहाँ हमने ये क्यू के x2, y2, z2 ले लिया हमने, -4, 3b और -10, और r के x3, y3, z3। केंद्रक 0, 0, 0 तक। केंद्रक का सूत्र होता है x1 + x2 + x3/3, x1 + x2 + x3/3। तीनों के निर्देशांक को जोड़ो और 3 से भाग करो, y1 + y2 + y3/3, z1 + z2 + z3/3। अब तुलना करते हैं इसकी। हमें 0 दिया हुआ है, तो ये 0 के इक्वल हो गया, ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल। x1 की वैल्यू रख दो, x2 की वैल्यू रख दो, x3 की वैल्यू रख दो। ये सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू -2 आ जाएगी। इस तरह से y1, y2, y3 की वैल्यू रखोगे तो b की वैल्यू -16/3 आ जाएगी। z1, z2, z3 की वैल्यू रखोगे तो ये 0 × 3 0 हो जाएगा और c की वैल्यू 2 आ जाएगी। हमारा आंसर आ जाएगा a = -2, b = -16/3 और c = 2। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो y पे जो बिंदु होगा उसका x भी 0 होगा, z भी 0 होगा, 0y 0 हो जाएगा। q हमारा 0y 0 है और p हमें दे रखा है 3 - 2, 5। दूरी का सूत्र हमें लगाना है, 3 - 0 का स्क्वायर -y -2 का स्क्वायर, y -2 और 0 - 5 का स्क्वायर। दूरी का सूत्र लगा दिया और दूरी में दे रखी है 5√2। 5√2 = √y² + 4y + 38। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे हम तो √ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये 5 5 × 25 को 2 से करेंगे तो 50 आ जाएगा। 50 = y² + 4y + 38। ये 50 को इधर ले आएंगे तो -12 हो जाएगा, या फिर y² + 4y - 12 = 0। इसके गुणनखंड कर लेंगे, y + 6 और y - 2 आ जाएगा। आप साइड में करके दिखाइएगा इसको। तो y की 2 वैल्यूज़ आ गई यहाँ से, -6 और 2, तो 0 - 6 0 और 0 2 0 इसका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है हमें, p और q दिया हुआ है, इसको मिलाने वाला रेखाखंड पर जो बिंदु r है उसका x निर्देशांक 4 है। तो r के हमें निर्देशांक याद करने हैं। तो p x1 y1 z1 ले लिए, इसके q के x2 y2 z2 ले लिए। r का x निर्देशांक 4 है, 2 बताने में y और z। तो ये दिया हमें कि x निर्देशांक 4 है, तो r के मान लिए 4y z। अब बिंदु r p q को k/1 में विभाजित करता है।
अब हमें 4 पता है, x निर्देशांक पता है हमें, तो x वाला ही लेंगे हम। 4 = 8k + 2 k + 1 सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 1/2 आ गई। अब हम y निर्देशांक लेंगे, उसमें k की वैल्यू रख देंगे, तो y आ जाएगा -2। सॉल्व करेंगे, फिर z निर्देशांक लेंगे, z सूत्र लगाएंगे m1z2 + m2z1 m + n। तो इस सूत्र से इसमें k है तो इसमें k का लगाएंगे, 10 × k + 1 × 4 k + 1 वाला, k की जगह 1/2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 6। r की वैल्यू आ गई 4, -2 और 6। लास्ट क्वेश्चन 16, a के निर्देशांक 3, 4, 5, b के निर्देशांक -1, 3 और 7। अब ये P बिंदु हमें एक चर बिंदु दिया है जो चल रहा है लगातार, x, y, z उसके निर्देशांक है, तो हमें समीकरण बतानी है क्या बनेगी। तो ये PA निकालेंगे, दूरी इसका वर्ग करेंगे हम। अब PA क्यों निकाला हमने, क्योंकि इसमें दे रखा है कि PA² + PB² = K²। हाँ, तो हम PA का स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर PB निकालेंगे, PB का स्क्वायर कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये प्रश्न में ये दिया है कि PA² + PB² = K²। इसकी वैल्यू रख दी, PB की वैल्यू रख दी, = K²। सॉल्व करेंगे इनको हम, तो हमारे पास ये आ जाएगा। सॉल्व करके सबको, कोई कट नहीं रहा है इसमें, सबको इकट्ठा कर देंगे, तो 2x² + y² + z² ब्रैकेट में -4x -14y + 4z + 109 - k² = 0। ये आपकी ये चैप्टर पूरा फिनिश होता है। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल्स खुद कीजिएगा, बस 2 ही सूत्र लग रहे हैं इनमें, एक तो ये दूरी का सूत्र और दूसरा विभाजन का सूत्र। कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।